अच्छा, कल सो गए थे? अच्छा, ठीक है। तो चैप्टर नेम क्या है तुम्हारा? एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो चलो, सही है, आ गए सारे। 2:50 का मैंने रखा है टाइम। तो जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, देखो उतना जल्दी तुम लोगों को फ्री कर पाऊंगी, है ना। फिर आगे आज मेरी भी क्लास होती है सैटरडे को 5:30 पे, तो मुझे भी थोड़ा जल्दी फाइंड अप करना पड़ेगा। गुड आफ्टरनून पार्थ। और जितने भी यहाँ पे ग्रुप 2, 3, 31, 32 एंड 33 के स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी जो क्लास है 5:30 पे, मेक श्योर कि सभी ज्वाइन करेंगे टाइम पे, ठीक है। मैं अल्कोहल फिनोल की रिवीजन कराऊंगी, रिवीजन इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी बेसिकली, ठीक है। तो जैसे मैंने हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स की आई थिंक मतलब सारे 150 क्वेश्चंस तो मैं नहीं करा पाई थी, लेकिन मोस्टली मैंने आप लोगों को करा दिए थे। और बाकी जो बचे हुए थे लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस जो थे, वो आप लोगों ने कर लिए होंगे, आई होप, ठीक है। तो आज मैं फिर अल्कोहल फिनोल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वही क्वेश्चंस के थ्रू ही जहां पे भी आपका कंसेप्ट वीक रह गया होगा उसको हम रिवाइज कर लेंगे जैसे किया था, ठीक है। तो आप लोगों का ऐसे चलेगा, ठीक है। ओके, गुड आफ्टरनून अंकुश। चलो आ जाओ। तो एस ब्लॉक एलिमेंट से, अच्छा चलो बात करेंगे 5:30 में, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स करें ना स्टार्ट? यस मैम। यस मैम। ओके। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि मैं एल्कली मेटल्स, बेसिकली जो आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, उनको मैं क्या करूंगी, एक ही साथ पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ऐसा नहीं कर रही कि मैं आज एल्कली मेटल्स कवर करवा रही हूँ, कल एल्कलाइन अर्थ मेटल कवर करवा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, जब मैं दोनों को साथ में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो दोनों को ना साथ में कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि जब मैं आपको ऐसा ना हो कि अभी एल्कली अर्थ मेटल पढ़ा दिया, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको दोबारा से मुझे ये बताना पड़ेगा कि अच्छा इसमें ये होता था, एल्कली एल्कली अर्थ मेटल, सॉरी एल्कली मेटल्स में ये होता था, तो बार बार वो पिछले वाला रिवाइज करवाना पड़ेगा, इसलिए दोनों को साथ में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी एलिमेंट आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है? कैसे पहचानते हैं कि कोई आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, या पी ब्लॉक का एलिमेंट है, या डी का है, या एफ का है? कैसे पहचानते हो? उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखते हो कि कहाँ गया है? बोलो हाँ के ना। यस मैम। तो मतलब अगर यस मैं ये लिखूं कि last electron enter into outermost shell या outermost, है ना, गुंजन आ गई, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पी ऑर्बिटल में गया है, डी में डी ऑर्बिटल में गया है, एफ में एफ ऑर्बिटल में गया है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं क्या बोलूंगी कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका आउटर मोस्ट, क्योंकि आपको पता है सारी जो भी हम चीजें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, है ना, चाहे वो आयनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल, ठीक है। अब जो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है उसको पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो एस ब्लॉक एलिमेंट के बेसिकली दो पार्ट्स में उसको क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट क्या आपका ग्रुप 1, और सेकंड क्या है टू। ग्रुप 2। ग्रुप 2। तो मैं आप लोगों को हर स्लाइड में आपको ऐसे ही दिखेगा, मैं क्योंकि कंपेयर करवा के करवाऊंगी आप लोगों को। तो आप लोग भी अगर नोट्स बना रहे हैं तो ऐसे ही करना, एक साइड ग्रुप 1, एक साइड ग्रुप 2। जो भी प्रॉपर्टीज होंगी ग्रुप 1 की, उसी के साथ हम ग्रुप 2 की प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, या उससे भी पहले मैं ये बात करती हूँ कि ग्रुप 1 को क्या बोला जाता है? एल्कली मेटल्स। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये भी जान लेते हैं कि इसको बोलते क्यों एल्कली मेटल्स, और उसको ग्रुप 2 को हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं। गुड आफ्टरनून मनस्वी। हाँ, तो एल्कली मेटल्स को एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? एल्कली से क्या मतलब है आप लोगों का? बेसिक नेचर, हाँ या ना? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अब इसका मतलब ये है कि जब आप एल्कली मेटल्स को पानी के साथ ट्रीट कराओगे तो आपको क्या मिलेंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. विच आर बेसिक इन नेचर, तभी इनको बोला गया है कि एल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स बोला गया। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है, इसमें भी यही है कि जो ग्रुप 2 के मेटल्स है, अभी मैं नाम भी बताऊंगा आप लोगों को, जो ग्रुप 2 के मेटल्स हैं वो क्या बनाएंगे, वो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, वो भी क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला है उसको, क्योंकि जो ग्रुप 2 के मोस्टली जो मेटल्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट। इस वजह से इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो कोई रीजन रहा है इनको ये नाम देने का, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेंगे, मैम ये तो बता दिया आपने एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, इनके मेटल्स के नाम तो बताओ। तो ग्रुप 1 में कौन होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, और लास्ट में होता है फ्रांशियम। यस मैम। है ना, कैसे लर्न किया हुआ आप लोगों ने इसको, हलीना ने की, हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन नहीं किया क्योंकि उसका ग्रुप 1 से भी रिजेम्बलेंस खाती है उसकी प्रॉपर्टीज, एंड ग्रुप 17 से, तो वो अलग से पीरियोडिक टेबल में भी अलग से दिखाया जाता है, और मैं उसको अलग से ही रिप्रेजेंट करूंगी। यहाँ पे हम इसको लेना देना नहीं है, हाइड्रोजन का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से लेना देना नहीं है। और अगर मैं बात करूं आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, राजी, मैं तो राजी बोलती हूँ। ठीक है, जो आप बोलो, रोए, राजी, जो भी आपका मन करे वो बोल सकते हो आप। ठीक है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नोट कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो ये आपके एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इनको बोला जाता है, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो अगर मैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, तो एल्कली मेटल्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1, और इनकी क्या होगी, NS2 होगी। यस मैम। है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है इनके वैलेंस शेल में, एंड ग्रुप 2 में एक वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है कितना होता है, 3 होता है, राइट। तो आप क्या लिखते हो, 1s2, क्या लिखते हो, 1s2 2s1, यही लिखते हो। यस यस मैम। मैम। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे 2s1, यानी कि 1s2 को मैं हीलियम लिख दूं, यस मैम। यस मैम। ऐसे ही चलते जाओ। हीलियम के नीचे क्या होता है, आर्गन, सोडी, हीलियम के नीचे क्या होता है, नियोन, नियोन। नियोन के नीचे क्या होता है, आर्गन, जल्दी जल्दी लिखो इसको, आर्गन के नीचे क्रिप्टन। क्रिप्टन या जिनोन, क्रिप्टन। जिनोन, फिर जिनोन एंड देन आर्गन, रेडन। सॉरी रेडोन, है ना। चलो जी, ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख जाओ, 3s1 ये 4th पीरियड का है, 4s1 ये 5s1, 6s1 और 7s1। ठीक है मैम, इसका भी बता दो, बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो आप क्या लिखते हो, 1s2 2s2, तो यहाँ पे भी हीलियम 2s2, जल्दी आया करो सारे, है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जिनोन, एंड लास्ट में रेडोन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे मैम, 3rd पीरियड का है, 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, तो ये आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी। ठीक है, ओके, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैम ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा एल्कली मेटल्स का, +1। +1। ठीक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, सॉरी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको निकालोगे आप। ठीक है, यही बेसिकली जो इनका एक इलेक्ट्रॉन है यही रिस्पॉन्सिबल होगा इनकी रिएक्टिविटी के लिए, अभी आगे हम बात करेंगे, तो इसका +1 होगा। अगर मैं इसमें बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो मैम ये +2। ठीक है, यानी कि ये क्या बनाएंगे, ये क्या होंगे, कैसी स्पीसीज होंगे, मोनोवेलेंट, यस यस मैम। और ये क्या होंगे, डाइवेलेंट। ऐसी आ गई क्या, यस मैम।
चलो जी, कर ली बात ठीक। अब इसको और मैसी नहीं करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो था आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि भैया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कैसी टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इनका मोनोवेलेंट बनाएंगे या डाइवेलेंट बनाएंगे, वो आप लोगों को पता है। आपको पता है जो ये लास्ट वाले होते हैं, फ्रोंशियम और ये रेडियम, इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि मैम ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, Radioactive element. मतलब हाफ लाइफ इनकी कम है, जल्दी डिके हो जाता है इनका। तो और ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव है, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे इतना। ठीक है, हम जनरली सीजियम तक की बात करेंगे और उसका बेरियम की तरह बेरियम तक ही बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, डायगोनल रिलेशनशिप। सुना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर मैं डायगोनल रिलेशनशिप की बात करूं, एक काम करती हूँ, मैं बीच में ना ड्रॉ ही कर देती हूँ लाइन, है ना, ताकि आपको पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। एक मिनट रुको। चलो, ओके। तो डायगोनल रिलेशनशिप आप सबने सुना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखो ये जो डायगोनल रिलेशनशिप जो भी आप बोलते हो, बेसिकली ये जो आप ग्रुप पढ़ रहे हो, ग्रुप 1 पढ़ रहे हो, ग्रुप 2 पढ़ रहे हो, जो इसमें जो सबसे छोटे वाले एलिमेंट होते हैं, मतलब जो बेसिकली अगर मैं बोलूं जो सबसे पहले वाला एलिमेंट होता है, उसी के नखरे होता है। मतलब आप देखते हो ना, आपने अभी तक पी ब्लॉक में हम जितना भी पढ़ के आए, हम देखा था ना एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरोन, है ना, एनोमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। तो जो पहला एलिमेंट है वो बाकी सारे एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ ना कुछ डिफरेंट होती है, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं डायगोनल रिलेशनशिप की बात करूं, तो जो आपका ग्रुप 1 है विच इज योर एल्कली मेटल, तो लिथियम जो है इसमें क्या दिखाता है, लिथियम इसमें डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। किसके साथ दिखाएगा? Magnesium. Magnesium. मैग्नीशियम के साथ दिखाएगा। यस यस, कल हो गई है। लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो उसमें कौन होगा, बेरिलियम होगा, राइट। तो बेरिलियम किसके साथ दिखाएगा, बेरिलियम शोज Aluminium. मतलब बेसिकली क्या है, साथ वाले ग्रुप के एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है वो। ठीक है, तो ये किसके साथ दिखाएगा, रिलेशनशिप विद Aluminium. ठीक है। अब डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, यानी कि जो लिथियम की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज के साथ रिजेंबल करती हैं, सिमिलर है, बिल्कुल सेम नहीं बोलोगे, वर्ड सिमिलर यूज करोगे, सेम नहीं यूज करोगे। ठीक है, बेरिलियम भी एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप क्यों दिखाता है, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जो है मैच हो रही होंगी एल्यूमिनियम की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्यू टू, दोनों जगह लिख लेना, ड्यू टू सिमिलर, Similarity in their properties. हाँ सिमिलैरिटी, ये लिखो इन एटॉमिक रेडियाई और चार्ज बाय साइज रेशियो। सेम आप बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे, सिमिलर इन एटॉमिक रेडियाई बोल दो या सिंपल रेडियाई लिख दो, उसमें सारी आ जाएंगे आप लोगों की। और चार्ज बाय साइज रेशियो अगर आप चेक करोगे तो लिथियम और मैग्नीशियम का जो है सेम है। प्रॉपर्टीज की मैं बाद में बात करूंगी जब मैं पढ़ाऊंगी कि लिथियम नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम भी बनाता है, वो मैं बाद में बात करूंगी। अभी सिर्फ आपको ये बता दूं मेन डायगोनल रिलेशनशिप का क्या है मतलब। ठीक है, तो ये आप सेम इसमें बेरिलियम वाले में भी लिख लेना, मैं लिख देती हूँ ड्यू टू सिमिलैरिटी। वैसे इसके आप नोट्स बना सकते हो, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, अब क्योंकि मैं दोनों को कंपेयर करवा के चल रही हूँ तो आप लोग भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं साथ साथ, वरना मैं अपलोड तो कर ही देती हूँ। रेडियाई और चार्ज बाय साइज रेशियो, चलो इसको हो गया। ओके, नेक्स्ट हमें क्या बात करनी है, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अभी जनरल ट्रेंड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, ओके, तो जनरल ट्रेंड्स में आप लोगों को पता है, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ। जनरल ट्रेंड्स में आपको पता है हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं, बोलो। Yes, Yes. ma'am. तो आप क्या करोगे, एटॉमिक रेडियाई डाल दो ऊपर हेडिंग। ठीक है, हम उससे स्टार्ट करेंगे फिर।
आराम आराम से चलेंगे, कोई वो नहीं है कि हमें जल्दबाजी में करना। देखो हमारे पास 2 दिन है, इसको हम आराम से भी कर सकते हैं, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, हाँ चलो ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्रुप 1 और यहाँ पे लिख देती हूँ ग्रुप 2, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई की। हाँ जी मैम, तो बताओ। इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं वो तो ठीक है, ग्रुप 1 का ध्यान रखना कौन कौन से। हरीना ने की रब से फरियाद और वो बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रो या बाप राजी, जैसे भी आप याद रखते हो। तो अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियाई की पीरियड और ग्रुप में, पीरियड और ग्रुप में, तो आप लोग मुझे ग्रुप में फट से बोल दोगे कि मैम ग्रुप में तो ये क्या होगी, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। Yes, ma'am. सॉरी इंक्रीज होगा, आई एम सो सॉरी, इंक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप बोलते हो कि मैम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, राइट। Yes, ma'am. लेकिन मैं अगर पीरियड की बात करूं तो पीरियड में आप बोलते हो कि लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन ये तो भैया फर्स्ट पीरियड के हैं, क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये लार्जेस्ट एलिमेंट्स होंगे अपने पर्टिकुलर ग्रुप में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो Yes, ma'am. लार्जेस्ट एलिमेंट इन पर्टिकुलर ग्रुप। तो अगर मैं बात करूं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? फ्रोंशियम का होगा। हाँ मतलब फ्रोंशियम वैसे रेडियो एक्टिव है तो आप वैसे फ्रोंशियम ही बोलेंगे, है ना, अगर मैं सारे एलिमेंट्स की बात करूं तो, ठीक है। तो लार्जेस्ट एलिमेंट होंगे अपने पर्टिकुलर ग्रुप, सॉरी पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका इसका क्या ख्याल है? पीरियड वाइज क्या होगा? लेफ्ट टू राइट क्या होगा? साइज डिक्रीज होगा, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होगा तो क्या लिखूं मैं? स्मॉलर देन Group 1 element. एल्कली मेटल्स, स्मॉलर Yes, देन ma'am. एल्कली वो मेटल्स। second largest नहीं बोल सकते, second largest. देखो लिखने में ये बेटर है क्योंकि आप कंपेयर करके चल रहे हो ना राधिका, तभी मैंने बीच में लाइन खिंचवाई है तुम लोगों को, Okay. ठीक है। बिकॉज हम कंपेयर करके चलेंगे ग्रुप 1 से ग्रुप 2 को, है ना, क्योंकि अभी तो हम है नहीं ऐसा 13 14 15 16 इतने सारे तो ग्रुप्स हमें पढ़ने नहीं, 2 ही ग्रुप पढ़ने, तो हम क्यों ना कंपेयर करके पढ़ ले, ठीक है। चलो, ताकि एक जगह पे ही तुम लोगों का सब कुछ लिखा पड़ा हो, है ना। चलो ग्रुप में तो मैम वही है, टॉप टू बॉटम क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। वही रीजन, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों होता है? देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है ना, तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? ग्रुप 2 आपके राइट हैंड साइड पे आता है, तो लेफ्ट टू राइट साइज आपका डिक्रीज होता है। रीजन आप क्या बोलते हो? ड्यू टू इंक्रीज इन, ड्यू टू इंक्रीज इन, बोलो बोलो जल्दी। अरे भूल गए, किस वजह से इंक्रीज होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। Nuclear charge. हाँ, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो है आपका इंक्रीज होता है। चलो भाई ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो भैया साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई इस पे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखो आयनाइजेशन एनर्जी का। Yes, ma'am. आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो, या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोल दो, है ना। तो अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एनर्जी, या सिंपल अगर मैं पहले आप लोगों को ये बताऊं, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो साइज बढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कम, इसका रीजन भी एक बार फटाफट से सुन लो। क्योंकि अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात करूं तो साइज क्या होगा? बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस से और जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। Yes, ma'am. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो भी आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है विच इज योर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है? Yes, ma'am. Yes, तो अगर ma'am. मैं बात करूं पीरियड की तो क्या लिखूं? लो इन अ पीरियड, यही लिखूंगी ना, लो इन अ पीरियड, ठीक है। क्यों? क्योंकि साइज क्या है, अभी बोल के आए ऊपर, एल्कली मेटल का साइज भैया बड़ा है पूरे पीरियोडिक टेबल में,
अगर मैं बात करूं ग्रुप की, तो ग्रुप में आप क्या बोलोगे कि मैम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है तो और ये डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। और अगर मैं बात करूं इसमें पीरियड में, क्या होगा? हाई इन ए पीरियड। हाई ने पीरियड सीरियड, क्या बोल रहे हो, कंपेयर करके चलना है। डिक्रीज हो रहा है ना फिर भी मैम। आपको ये लिखना है आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो लार्जर देन होगी आपके ग्रुप 1 से, ठीक हाँ है? मैम। तो ये लिखो, मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन ग्रुप एल्कली 1। मेटल। हाँ, ग्रुप 1 बोल दो या एल्कली मेटल्स बोल दो, ठीक है? और ग्रुप में क्या हो जाएगा, वही टॉप टू बॉटम क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है? लेकिन एक चीज है यहाँ पे, स्टार बना के लिखो। अगर मैं बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2, वो तो ज्यादा ही होगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1। मैं किसकी बात कर रही हूँ? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, यहाँ पे देखो, सोडियम ले रही हूं मैं। सोडियम क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s1, यही होता है। यस मैम। और इसका मैं Yes, अगर आपका लेती हूँ यहाँ पे मैग्नीशियम ले लेती हूँ, तो मैग्नीशियम क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो आप लोगों को दिख रहा है कि सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है। हाँ, वही बता रही हूँ पूजा, ठीक है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें दो है, तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ग्रुप 2 की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रुप 1। लेकिन जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, तो जो आपके एल्कली मेटल है, अगर मैं सिंपल यहाँ पे सोडियम की बात करूं, वो क्या अचीव कर लेगा? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। और मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा? 3s1। तो यानी कि जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, तो आपको किसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सोडियम में या मैग्नीशियम में? सोडियम। sodium. में। सोडियम में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 Gp1 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एग्जाम्पल भी लिख दिया, ताकि जब तुम पढ़ो तो तुम लोगों को याद रहे। तो एटॉमिक रेडियाई हो गया, ठीक है? और हमारा क्या हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी। सुना है कभी हाइड्रेशन एंथैल्पी तुम लोगों ने? यस मैम। ग्रेट। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। हम कहते हैं कि जिसका साइज छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। कहते हैं, इसके पीछे कोई रीजन है? क्या नाम है? राधिका? हाँ मैम, रीजन तो है, मैं भूल गई बताओ। रीजन। नहीं, भूलना तो नहीं चाहिए था। कोई कोई बताएगा? चलो हाइड्रेशन एंथैल्पी बता दो। अभी मैं ये नहीं पूछ रही किसकी ज्यादा है किसकी कम है, जस्ट सिंपल तो मुझे ये बता दो कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है। मैम एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, और क्या होता है फिर? इससे एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है? मैम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो ठीक है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, हम बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट की हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी Yes. कि जैसे हमने उसमें देखा था Yes. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, कि इलेक्ट्रॉन आपके आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जिसकी डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव, इट मींस उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा। सेम इन केस ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना डेल्टा एच नेगेटिव होगा। इट मींस उस पर्टिकुलर एलिमेंट की उतनी ही ज्यादा क्या होगी? हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, मतलब नेगेटिव में होगी, ठीक है? ये अंडरस्टूड होना चाहिए। तो सिंपल है, मैं आप लोगों को एक चीज लिखवा देती हूँ। जो आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है चार्ज बाय साइज। बस खत्म कहानी। ये याद है तो फिर बस क्वेश्चन हो जाएंगे। चार्ज बाय साइज, ठीक है? कैसे मैम? खुद देखो। साइज अगर छोटा है, साइज अगर छोटा है, इट मींस जो मैंने आप लोगों को ये लिखवाया है, साइज छोटा है मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। यानी कि साइज अगर छोटा है तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल उसके सराउंड होंगे, ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल उसको घेरेंगे, एज कंपेयर टू बड़ा वाला साइज, है ना? तो अगर ज्यादा करेंगे तो भैया ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और चार्ज ज्यादा होने का क्या मतलब है? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे भाई उसको घेरने। तो वही सेम हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव में होगी। बोलो, बोल सकती हूँ मैं? तो ये चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज,
ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को बात करूं, यहाँ पे इधर देखो, मैं यहाँ पे बात करती हूँ। ओके, लिथियम प्लस की ध्यान रखना, हम 4 स्पीसीज में ही हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। आप ये मत लेना कि लिथियम है, सोडियम है, इसकी बात नहीं करते, हम 4 स्पीसीज की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं लिथियम, हलीना ने की रब से फरियाद, तो यहाँ पे क्या लिखूं, K प्लस सीजियम प्लस, यहीं तक हम बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होगी, लिथियम की। लिथियम। तो मैं ये ऑर्डर लगा दूं, रीजन क्या लिखूंगी, ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, यस। ड्यू टू स्मॉल साइज। और अगर मैं जाऊं ग्रुप 2 में, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि राइट हैंड साइड में ग्रुप 2 लिख रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ग्रुप 2 में आपको बोलूं तो यहाँ पे क्या होगा आपका, बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, बच्चे हैं हम, आगे की बात नहीं करें, तो इसमें भी सेम होगा मैम, बेरियम प्लस 2 की ज्यादा। यस मैम। रीजन लिख दो, ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये तो थी बात, आपने पर्टिकुलर ग्रुप में बात कर ली कि अगर ग्रुप 1 के होंगे तो उसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, अगर ग्रुप 2 की बात होगी तो उसमें क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो बात करूं, आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कंपेयर करना है, तो आप क्या बोलोगे, ग्रुप 2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी या ग्रुप 1 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो स्टार बना के, ग्रुप 2, शाबाश, हैज, आती तो है तुम्हें 11th, घबराते क्यों तुम फिर, हैज मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी देन ग्रुप 1। और क्योंकि ग्रुप 2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो जितने भी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब जो आपके ग्रुप 2 के मैक्सिमम एलिमेंट्स है वो क्या बनाते हैं, हाइड्रेटेड सोल्ट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे एक लिखो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैज मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी देन ये, दैट इज व्हाई, या सिंपल लिखो देयरफॉर, या दैट इज व्हाई लिख दो, ग्रुप 2 कंपाउंड्स आर हाइड्रेटेड, आर हाइड्रेटेड। मैम एग्जांपल बता दोगे तो और भी सही रहेगा, जैसे लिखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जो क्लोराइड है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखाते हो। अगर मैं बात करूं कैल्शियम क्लोराइड की तो वैसे होता है, ठीक है। तो इसके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं। लेकिन क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ग्रुप 1 की हाइड्रेशन एंथैल्पी आपके ग्रुप 2 से क्या है, कम है, और लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ज्यादा किसके सोल्ट्स हाइड्रेटेड होंगे, लिथियम के। बोलो, लिख सकती हूँ, बोलो। यस मैम। ठीक है ना, समझ में आई ना क्या बोल दिया मैंने, क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादातर जो हाइड्रेटेड सोल्ट्स देखने को मिलेंगे वो आपको किसके देखने के लिए मिलेंगे, लिथियम के। क्योंकि ग्रुप 2 की हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 से ज्यादा है, तो उसके मोस्ट ऑफ द आपको एलिमेंट्स के जो साल्ट्स हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखो, मोस्ट ऑफ द लिथियम सोल्ट्स आर हाइड्रेटेड, मोस्ट ऑफ द लिथियम सोल्ट्स, लिथियम सोल्ट्स, हाँ जी बोलो। मैम जैसे भी आपने बताया कि ग्रुप 2 के जो कंपाउंड होंगे उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो यानी कि ग्रुप 2 ज्यादा हाइड्रेटेड है, तो फिर मैम इसमें लिथियम थोड़े ना आता ग्रुप 2 में। तो मैंने कब लिखा लिथियम, मैम वो लिखा, आपने लिखा कि जो लिथियम है बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होगा। अरे बेटा इधर देखो, कंपेयर कर रही हूँ, तुम कंफ्यूज क्यों हो रही हो राधिका, यहाँ पे मैं ग्रुप 1 की बात कर रही हूँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके। यहाँ पे मैं ग्रुप 2 की बात कर रही हूँ। तो पहले मैं ग्रुप 1 का बताऊंगी ना, फिर ग्रुप 2 में जाऊंगी, फिर यस कंपैरिजन करूंगी कि उसकी प्रॉपर्टी उससे ज्यादा अच्छी है या कम है ना, ऐसे करके बोल रही हूँ मैं, ओके। ठीक है। तो पहले मैंने ग्रुप वाइज बता दी, फिर मैंने बोल दिया कि अगर मान लो कोई कंपेयर करवा ले कि ग्रुप 2 की ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, ग्रुप 1 की होती है, तो ग्रुप 2 की ज्यादा होती है, क्योंकि चार्ज ज्यादा उसमें प्लस 2, आपको पता है हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय साइज, ठीक है, समझे अभी। यस मैम। ओके, आगे चलते हैं। ये इतनी लेट क्यों आ रहे हैं भाई,
क्या बात, इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो? उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। मैम एक्चुअली वो स्कूल में स्टे बैक था केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया क्या केमिस्ट्री प्रैक्टिकल? नो मैम, अभी बस 8th 9th में से किसी एक दिन होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो यहाँ पे भी लिख लो ग्रुप 1 और ग्रुप 2। हाँ हाँ बोलो। ये ऐसा है ना कि हमारे स्कूल में केमिस्ट्री टीचर रेगुलर नहीं है, तो वो सिर्फ सेकंड शिफ्ट में आते हैं और हमें एक्स्ट्रा उसके लिए रोक लिया था, तो इसीलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे आओ। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं देखना इधर। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, जनरल ट्रेंड्स में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, हाइड्रेशन एंथैल्पी वाला फैक्टर, एटॉमिक रेडियाई और आयनाइजेशन एनर्जी खत्म। इससे ज्यादा ना पूछा जाएगा ना पूछा गया है अभी तक, ठीक है। तो मैं आप लोगों की एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर करवाने वाली हूँ, और एस ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो आपका जेई हो चाहे वो नीट हो, ठीक है। तो अगर मैं ये करवा रही हूँ जो जेई वाले हैं उनको दोबारा एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नोट्स रिवाइज करके चले जाना। जो नीट के हैं वो तो आपको पता ही है एनसीईआरटी थोरोली रीड करनी है, बिकॉज यू हैव इनफ टाइम, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद मैं बात करूंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली हम क्या डिस्कस करते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, है ना, यही सब करते हैं। उनका अपीयरेंस कैसा है ये सब डिस्कस करते हैं। तो अभी तुम्हें देखने को मिलेंगी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें जब मैं आपको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनका अपीयरेंस कैसा होता है, कैसे दिखते हैं ये। तो ध्यान रखना, जो आपके ग्रुप 1 के यानी कि जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिल्वरी व्हाइट होते हैं। देखा होगा सोडियम को, सोडियम को तो देखा होगा ना तुम सबने लैब में, यस मैम। ठीक है। हल्का सा भी प्लास्टिक का भी नाइफ ले लोगे कट हो जाएगा, वो करके देखा होगा ना। क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज किया है ना सोडियम तुम लोगों ने, क्वालिटेटिव एनालिसिस हुआ है ना तुम्हारे ऑर्गेनिक में, या नहीं हुआ? नो मैम, नहीं हुआ। अच्छा, कोई मुझे सब पता है इसके बारे में। चलो अच्छी बात है, फिर पता है। चलो ठीक है, लाइट मेटल्स होते हैं ये। अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, ये क्या होते हैं? ये भी आपके सिल्वरी व्हाइट होते हैं। अभी आपको एक और चीज बताऊंगी, ये भी सॉफ्ट होते हैं, लेकिन क्योंकि हम कंपैरिजन करके चल रहे हैं तो क्या मैं बोल सकती हूँ हार्डर देन ग्रुप 1? बोलो बोलो, बोल सकती हूँ ना? यस मैम। सिल्वरी व्हाइट और सॉफ्ट तो ग्रुप 2 के भी होते हैं, बट क्योंकि हम कंपैरिजन करके चल रहे हैं तो हमें बताना तो पड़ेगा ना कि भैया दोनों में से कौन हार्ड है कौन ज्यादा सॉफ्ट है। तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है वो ज्यादा हार्ड है, साइज छोटा होने की वजह से, ठीक है। ओके, लस्ट्रस भी होते हैं भैया, मेटल है तो चमकेंगे भी सही, है ना, लस्ट्रस भी होते हैं, लिख लेना, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट क्यों होते हैं? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से याद करो, सॉफ्ट क्यों होते हैं ये लोग? क्यों? अगर प्लास्टिक का भी नाइफ लोगे उससे भी आप उसको कट कर लोगे सोडियम को, तो सॉफ्ट क्यों होते हैं ये? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। वेरी गुड, ठीक है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जबकि हम डी एंड एफ ब्लॉक में हम पढ़ के आए थे, देखे थे कितने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसकी वजह से मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? यस मैम। चलो, लेकिन हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का क्या सीन है? डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? साइज आपका बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पीरियड और ग्रुप की, तो पीरियड ग्रुप में क्या है? टॉप टू बॉटम आपका साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है भाई। अगर साइज बढ़ रहा है तो मास भी बढ़ेगा, बोलो बोलो। यस मैम। मास भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए ना, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो आपके एल्कली मेटल का साइज सबसे ज्यादा है। एल्कली मेटल का साइज क्या है? सबसे ज्यादा है। तो साइज ज्यादा यानी कि वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूं। देखो, जब मैं ग्रुप की बात करूं तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, यानी कि अगर आप बोलोगे मैम वॉल्यूम बढ़ रहा है,
अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी कम होनी चाहिए। लेकिन डाउन द ग्रुप कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है? आपका मास वाला, राइट। तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर मैं अलोंग द पीरियड जाऊंगी, दिक्कत क्यों आ रही है हमें पीरियड में बार बार? क्योंकि पहले ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अपने पीरियड में जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है वो सबसे बड़े हैं, यानी कि उनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी इनकी? पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम। बोलो हाँ के ना? हाँ मैम। गुड, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, तो हम क्या करते हैं, अभी डेंसिटी का ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो लिखो यहाँ पे लिथियम, हलीना ने की रब से फरियाद। फ्रेंशियम को हम नहीं देख रहे। मैम आपने बोला है कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज, यानी कि आप बोलो कि मास वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करेगा तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, यानी कि डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये होगा, यही होगा। Yes, ma'am. लेकिन एनसीईआरटी में क्या है? एक्सेप्शन दी हुई है, वो हमें करनी है, और ये कई बार पेपर में भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है आपका पोटेशियम और यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का सोडियम, ठीक है। पोटेशियम जो होता है वो लाइटर देन होता है सोडियम से, तो ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन होती है, ठीक है। पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि, एक मिनट, पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जनरल ट्रेंड क्या है, ठीक है। फिर आप ये ध्यान रखेंगे कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, तो हाँ ग्रुप 1 में क्या है? एक्सेप्शन है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्रुप 2 के डेंसिटी का करने की जरूरत नहीं है, उसका नहीं पूछते हैं आप लोगों से। हाँ ताइबा बोलो बेटा। मैम इसका कोई रीजन नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है बच्चे, Okay, टेबल ma'am. से उठाया है ना। आप एनसीईआरटी में मैंने कहा था ना वो टेबल दी हुई है, आप वहां पे जाके चेक कर लेना। ये आपको लर्न ही करना पड़ेगा कि पोटेशियम इज Okay, ma'am. लाइटर देन सोडियम, ठीक है। चलो जी, फिर भी कोई बच्चा, बहुत कई बच्चे ना सर्च बहुत करते हैं, तो अगर कोई सर्च करे और इसका रीजन किसी को पता चले तो वो कल क्लास में बताना मेरे को, ठीक है। वैसे इसका नहीं है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। चलो आगे चलते हैं, चलो छोड़ो इसको। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। मैम थर्ड वाला पॉइंट क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चलो भाई इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या ख्याल है, जल्दी बताओ। डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। ठीक है, ओके। तो मैं अगर सिंपल बात करूं, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या है, अगर मैं बात करूं आपके एल्कली मेटल, हलीना ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन को छोड़ दो, तो मैं बोल सकती हूँ इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। बोलो हाँ के ना? यस मैम। या सिंपल ma'am. ब्रैकेट में ये भी लिख दो, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। बस इतना ही आपको चाहिए, हमें कोई पेपर थोड़ी ना देना है कि पूरा अच्छे से इसको अटेम्प्ट करके आना है पेपर में, है ना। वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसमें क्या सीन है? ग्रुप 2 का भी लो होगा, ग्रुप 2 का भी लो होगा, लेकिन मैग्नीशियम Higher than? केस होता है इसमें। हायर देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि दे हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ के ना? तो Yes, ma'am. कंपैरेटिवली Yes, ma'am. जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आपके ग्रुप 2 में, ठीक है। या ब्रैकेट में लिख लेना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। चलो, तो इतना आई थिंक क्लियर हो गया। आगे चलूं मैं? मैम इसका ऑर्डर Yes, नहीं ma'am. लिखना। ना, ऑर्डर रहने दो, ऑर्डर रहने दो। सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 1 का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तो उसका रीजन क्या होता है? ABCD होगा, तो आप बता दोगे कि क्यों होता है ना। वीक मेटेलिक बॉन्डिंग है, और वो रीजन क्या है उसका? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ठीक है। ओके, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से आप लोगों को पता चल जाएगा कि डाउन द ग्रुप की क्या वैल्यूज हैं, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको, ठीक है। ज्यादा कहाँ से आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन? आपके ग्रुप 15 से, ग्रुप 15 से आते हैं, ग्रुप 16 से आते हैं, तो वो वाले ज्यादा आपको ध्यान रखने हैं। समझ में आई बेटा? यस मैम। चलो भाई, ओके, चलो ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, मेरे को ना ये लाइंस लगाने में ही टाइम लग रहा है बार बार। ओके चलो आगे लिखो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। आगे लिखो इलेक्ट्रो, ये कौन सा फैक्टर था अपना? थर्ड वाला ना, फोर्थ वाला लिखो बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर।
अब ये क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, जल्दी बता दो। टेंडेंसी टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो मैं बोल सकती हूँ ग्रुप 1 वाले जो एलिमेंट्स है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है उनका, यस मैम। यस मैम। क्योंकि साइज क्या है इनका सबसे ज्यादा है, तो साइज इंक्रीज तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि अगर अगर मैं आप सिंपल यहाँ पे टॉप टू बॉटम की अगर बात करूं तो टॉप टू बॉटम आप कहोगे कि मैम साइज इंक्रीज हो रहा है ना, जो डिस्टेंस न्यूक्लियस और आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में वो बढ़ रहा है जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो। तो अगर बढ़ रहा है तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को आप इजिली निकाल सकते हो, यानी कि जितनी जल्दी निकालोगे उतनी जल्दी आपका मेटल जो है वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, तो मतलब उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा। तो लिख लो टॉप टू बॉटम क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होगा। लिख भी रहे हो क्या तुम साथ साथ या सिर्फ सुन रहे हो? यस मैम, लिख रहे हैं। ओके, अगर मैं बात करूं आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स की तो इनका क्या सीन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे या कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे? मैम कम होंगे ये। हम ठीक। कम होंगे। ठीक है, कम होंगे तो लिखो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो अगर ऑर्डर लगाना हो तो ग्रुप 1 में क्या ऑर्डर लगाऊंगी, ये लगाऊंगी, और अगर मुझे ग्रुप 2 में ऑर्डर लगाना हो तो मैं ये लगाऊंगी, राइट? हाँ हाँ कर दूंगी बेटा। ठीक है, लेकिन इसमें ना एक चीज ये ध्यान रखने की है कि जो ये बेरिलियम और मैग्नीशियम है ना, इनका साइज कुछ ज्यादा ही छोटा होता है, तो इनकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की वो बहुत ही कम होती है। मैं क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि अभी आगे मैं कुछ और भी चीजें आपको बताऊंगी, बार बार मैं ये चीज दोबारा रिपीट करूंगी। तो आप लिख सकते, वैसे आप लोगों को दिख भी रहा है इससे, ठीक है, कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप लिख लो ड्यू टू स्मॉल साइज they have less tendency to give electrons लिख लिया? यस मैम। Yes, ma'am. नहीं सोए ना? Very good. चलो 5th पॉइंट लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्लेम कलर। बस मुझे ये बता दो सिंपल, कलर वाला जो फैक्टर हम पढ़ते आ रहे हैं, डीएनएफ लोग में भी पढ़ा था हमने, कलर का और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी हमने देखा था कैसे कैसे आपके कॉम्प्लेक्स जो है कलर शो कर रहे हैं। तो कलर वाला फैक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है, क्या जरूरत, क्या नीड होनी चाहिए, मतलब क्या चीज आपको चाहिए कि ये बंदा जो है, ये एलिमेंट जो है कलर शो करता है, क्या कंडीशन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डी ट्रांजिशन तो डी ब्लॉक में हम करते हैं, वैसे सिंपल आप बोल सकते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि आपके जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है वो कलर शो करेंगे? क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे, मैं अगर सिंपल बात करूं, फ्लेम के पास लेके जाओगे तो हम क्या पढ़ते हैं जनरली कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो विजिबल रीजन में क्या करेगा, कलर शो करेगा, है ना, रेडिएशन एमिट करेगा विजिबल रीजन में और उसके करस्पॉन्डिंग कलर आएंगे, हाँ या ना? तो आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे के सारे कलर शो करते हैं। मैम इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इनके कलर। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताओ लिथियम कौन सा कलर शो करता है, फ्लेम टेस्ट जब होगा तो सोडियम कैसा कलर शो करता है, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कलर करा रही हूँ। लिथियम बोला तो है बेटा, कहाँ सुन रहे हो आशुतोष? लिथियम मैंने नहीं बोला क्या कलर शो करता है, बोला तो है। 1 मिनट में पकड़ लेते हो, सुनते नहीं हो तुम लोग, ये मैंने नोटिस कर लिया तुम लोगों को। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब लिथियम का कलर क्या होता है मैम, वो तो आप लर्न करवा दो आप लोग, हम कर लेंगे। चलो, क्रिम्सन रेड कलर होता है इसका, क्रिम्सन रेड, ऐसे ध्यान रख सकते हो लिपस्टिक से, रेड कलर की तुम लोगों को ज्यादा पसंद है तो ऐसे याद रख लो, क्रिम्सन रेड, डार्क रेड होता है बिल्कुल।
सोडियम को कैसे याद रखोगे? सोडियम सन, सन कौन सा? ये वैसे तुम लोगों को पता भी होगा, येलो। ठीक है, कई कई बुक्स में गोल्डन येलो लिखा हुआ है, बट एनसीईआरटी में येलो है, तो एनसीईआरटी हमारे लिए भगवान है, तो हम उसी को मानेंगे। पोटेशियम का कलर कैसा होता है? वॉयलेट। वायलेट। सुना होगा आई थिंक ये सब तुमने। Yes, आरटी को कैसे याद रखोगे? रेड वॉयलेट। और सीजियम का क्या कलर होता है? blue. याद रखना, ब्लू। याद हो भी गए होंगे मुझे लगता है आप लोगों को। Yes, ma'am. उसके बाद बेटा मांगे, कार, सेंट्रो, स्कूटर। स्कूटर बोल दो, चलो तुम्हारी मान लेती हूँ। चलो ठीक है, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे, पहले तो लिख लो कैल्शियम का कलर होता है ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम का होता है क्रिम्सन रेड, लेकिन बुक्स में आपका सिर्फ क्रिम्सन ही लिखा हुआ है, तो हम रेड को नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्रिम्सन लिखेंगे। बेरियम का होता है एप्पल ग्रीन, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट से आप ध्यान रख सकते हो, आपका लाइमस्टोन होता है ना पत्थर टाइप, तो ऐसे याद रख सकते हो। ब्रिक रेड होता है, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन होता है, एंड बेरियम का एप्पल ग्रीन होता है। भैया किसने ये क्या नेम है उनका? बेटा अनम्यूट करो। ठीक है मैम, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कलर नहीं दिखाते हैं क्या? लिखो। नहीं मैम, नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? अभी लिखवाया ऊपर, मैम क्योंकि क्योंकि अभी हम उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। हाँ, अभी हम पढ़ के आए कि साइज छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा, हाँ स्मॉल साइज हाई आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हो, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा तो ग्राउंड स्टेट में कैसे आएगा, और ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा तो रेडिएशन कैसे एमिट करेगा विजिबल रीजन में? इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेंगे कि ग्रुप 2 में ये कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं क्वेश्चन को कि कौन कलर शो नहीं करता, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम नहीं करता। अभी एक स्टार बना के पॉइंट लिखो, फिर उसके बाद मैं केमिकल प्रॉपर्टीज करवाऊंगी, इतनी ही थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्टार लगा के एक पॉइंट लिखो बच्चे कि बोथ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव, बोथ एल्कली एंड एल्कलाइन मेटल्स लिख लो, हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। मैं लिख देती हूँ, बोथ एल्कली एंड एल्कलाइन। आज मैं धीरे धीरे इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कल संडे है कल फिर तुम्हें ज्यादा देर तक बिठा लूंगी। हैव, 12th का आएगा पूरा सिलेबस, 11th का होगा। सिर्फ 12th होगा बेटा। हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी मतलब समझ गए ना? कंडक्शन किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना। यस मैम। तो सब Yes, उसमें ma'am. लिखा है। ठीक है, तो आई होप कि जितना करवाया उतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैम रेडियम का कलर नहीं होता क्या कोई? रेडियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम उसका नहीं पढ़ते हैं। अरे हाफ लाइफ बेचारे कितनी कम है, टूट जाता मैम है। अलकली मेटल्स में सीजियम का तो लिखा है ना, तो इसलिए स्ट्रोंशियम का नहीं लिखा ना बेटा, ओके मैम। है ना? चल ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में सीजियम और बेरियम का दे रखा, उसने फ्रोंशियम का लिख के नहीं दिया हमें, और ना ही किसी और बुक में लिखा हुआ है उसका रेडियम एंड फ्रोंशियम का, तो हमें करना ही नहीं उसका। ठीक है, चलो जी। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है ना क्या करना होता है हमें? क्या करना होता है? सोचो, मैं पानी पी लेती हूँ। रिएक्शंस हम होती है बस ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्शंस मैम वगैरह रिएक्शन करवाई Reaction. इसमें। और ट्रस्ट मी, इस रिएक्शन सबसे इजी है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की, कुछ याद करने की नहीं। सारी रिएक्शन ऑक्सीजन वगैरह के साथ है, एयर के साथ रिएक्शन, पानी के साथ रिएक्शन, बस ये चलता रहेगा। तो मैं फिर से एक काम करती हूँ, लाइन लगा लेती हूँ, है ना? ये लगानी बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे जब नोट्स को रिवाइज करोगे। चलो करते हैं स्टार्ट। तो ये तो अंडरस्टूड है ना, यहाँ पे ग्रुप 1 होगा और यहाँ पे ग्रुप 2 होगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना तुम लोग। चलो ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ
कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होंगे वो हाईली रिएक्टिव होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे। Yes, रीजन, यस मैम। रीजन क्या है? लार्ज साइज एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी। यस मैम। ये जब लिख रही हूँ ना बार बार लार्ज साइज, तो समझ लेना क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल ग्रुप 1 सबसे पहले आता है, तो उसको उसका साइज बड़ा है, इसलिए मैं बार बार ये लिख रही हूँ। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम ये तो देख नहीं रहे लेफ्ट टू राइट पीरियड में क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स है, इसलिए मैंने लिखा है। क्योंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट साइज में बड़े होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना इजी रहता है, इसलिए क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो आप लिख दो ये भी रिएक्टिव होते हैं लेकिन लेस रिएक्टिव होते हैं देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स के। बोलो सही है? yes ma'am. यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग से मेंशन कर सकते हो कि ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ग्रुप की यानी कि डाउन टॉप टू बॉटम जाऊंगी, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, लिख लो। साइज जल्दी लिखो, साइज इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी कम और रिएक्टिविटी ज्यादा, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। अगर टॉप टू बॉटम जाओगे तो होगा क्या, साइज इंक्रीज, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज। देखना एक बार। यस मैम। ठीक है, सेकेंड हम चलते हैं एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन। लिखो रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या बता रही हूँ। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे ड्राई एयर की प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है आपको। अगर आप एयर में मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ये हमें करना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ड्राई एयर की, ड्राई एयर मतलब समझते हो ना, अगर हम मॉइस्चर को ही खत्म कर दे, मतलब कम से कम मॉइस्चर हो, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, मॉइस्चर को खत्म कर दे, उसकी बात करो। ड्राई एयर प्लस एल्कली मेटल्स की रिएक्शन कराऊं तो आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे ऑक्साइड्स मिलते हैं। ध्यान रखना क्या मिलते हैं आपको, ऑक्साइड्स मिलते हैं, मतलब मेटल के ऑक्साइड्स। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कैसे कैसे टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड की, वो बताऊंगी। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ड्राई एयर की प्रेजेंस में जब एल्कली मेटल्स आएंगे तो ऑक्साइड की लेयर, बेसिकली वो क्या कर लेते हैं, ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। और लेयर बनाने से उनका जो कलर कैसा होता है, जो वो पहले चमक रहे थे, अब उनका कलर क्या हो जाएगा, एयर की प्रेजेंस में आने से टार्निश्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लिख सकते हो एल्कली मेटल्स गेट टार्निश्ड, एल्कली मेटल्स गेट्स टार्निश्ड। बता देना मुझे जब 4:30 होगी तो, ठीक है। मैं तो टाइम का पता ही नहीं चला, 3:45 भी हो गई। ठीक है, इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, रिएक्शन विद एयर लिखना। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, ध्यान से देखना, बेरिलियम की एयर की प्रेजेंस में या पानी की प्रेजेंस में, या अगर मैं मैग्नीशियम की कराऊं एयर या पानी की प्रेजेंस में, कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। रीजन, रीजन साथ में ये भी मेंशन करना, एट नॉर्मल कंडीशन रिएक्टिविटी कम होती है भाई इनकी, रिएक्टिविटी इनकी कम होती है, इसलिए नहीं कर सकते। मैम ये वैसे भी नहीं कर सकते, समझ सुन तो रहे हो ना, सो तो नहीं गए तुम लोग। मैंने क्या बोला है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की जब आप रिएक्शन कराते हो तो वो कोई रिएक्शन नहीं करते, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का मतलब रूम टेम्परेचर की मैं बात, जब भी मैं रूम नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो समझ जाना कि मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, तो वो नहीं करते। मैम अगर हम ड्रास्टिक कंडीशन ले लें तो क्या उसमें हो जाएगा, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं जिससे बेरिलियम और मैग्नीशियम रिएक्ट कर दे? तो हाँ हो सकता है। जैसे देखो मैं एक बार लाइन लगा दूं, छोटा 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 लिखूंगी मैं यहाँ पे अभी। चलो, लेकिन अगर मान लो मैं क्या करूं, पाउडर्ड फॉर्म ले लूं, लिखो यहाँ पे आ रही हूं मैं ग्रुप 1 पे, पहले ये लिखो। अगर मैं पाउडर्ड फॉर्म ले लूं बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का, तो क्या करेंगे, वो ऑक्साइड्स बना लेंगे। बेटा एक मिनट रुको,
रिएक्ट्स विद O2। और क्या होता है एयर में मैम? N2 भी होता है, चलो N2 भी ले लेते हैं। समझ रहे हो? वैसे तो बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं बना रहे थे, कोई रिएक्शन नहीं कर रहे थे नॉर्मल कंडीशन पे, लेकिन मैं उनको कूट कूट के उनका पाउडर बना दूं तो वो करने लग जाएंगे किसके साथ रिएक्ट, और बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं। किसके साथ? एयर के साथ। अब एयर में कौन होता है मैम? O2 होता है और N2 होता है। ठीक है, यानी कि बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन देगा और नाइट्रोजन के साथ भी देगा। ऐसे ही आपका मैग्नीशियम भी O2 के साथ भी रिएक्शन देगा, N2 के साथ भी देगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वो तो वैसे ही दे रहे थे, चाहे उनको आप पाउडर फॉर्म में लो या ना लो। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, कैल्शियम भी देगा, नाइट्रोजन के साथ भी देगा। ऐसे स्ट्रोंशियम भी ऑक्सीजन के साथ भी देगा और नाइट्रोजन के साथ भी देगा। ऐसे ही नीचे लिख लेना, बेरियम भी देगा O2 के साथ भी और N2 के साथ भी। मैम प्रोडक्ट तो आपने बताया नहीं, बस ये लिख के छोड़ दिया। तो देखो इसमें क्या देगा? बेरिलियम का ऑक्साइड। अब ये कैसे आया? इधर देखो फॉर्मूला कैसे बनाओगे, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये प्रोडक्ट कैसे आएगा। इधर देखो मैं यहाँ पे लिख, फिर मैं ग्रुप 1 का भी बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, बेरिलियम है +2 होता है इसका, ऑक्सीजन भी क्या 2, क्रिस क्रॉस कर दो, क्या हो जाएगा? BO। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट। एक मिनट रुकना, एक मिनट। चलो ठीक है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के साथ तो क्या होगा? देखना इधर, बेरिलियम और नाइट्रोजन, नाइट्राइड्स बना लेंगे। आपको पता है नाइट्राइड्स क्या होता है? N3 नेगेटिव, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, क्रॉस क्रिस क्रॉस कर दो, Be3N2। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैं लिख दूं सारे, देखना एक बार, Be3N2, यहाँ पे MgO लिखो तुम जल्दी जल्दी, Mg3N2, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कैल्शियम का नाइट्राइड मिल जाएगा। ऐसे स्ट्रोंशियम का ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम का नाइट्राइड, ऐसे बेरियम का ऑक्साइड एंड बेरियम का नाइट्राइड। खत्म, बस। ध्यान रखना नॉर्मल कंडीशन पे नहीं करता है। कौन? बेरिलियम और मैग्नीशियम। पाउडर फॉर्म ले लोगे तो भैया मस्त मजे से करेगा O2 और N2 के साथ। मैम आपने ये तो बताया नहीं ग्रुप 1 में क्या होगा, तो ग्रुप 1 में तो कुछ है ही नहीं, वो तो बेचारे कर रहे हैं मजे से। ठीक है, एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो हम देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, अभी मैं बात कर रही थी ड्राई एयर की, हम बात कर लेते हैं अगर मॉइस्चर होगा एयर में, मॉइस्चर होगा एयर में प्लस एल्कली मेटल ले रहे हो तो क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वो पानी होगा तो भैया हाइड्रोक्साइड्स ही बनाएंगे ना, हाइड्रोक्साइड्स बना लेंगे। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं मैम ऑक्सीजन वगैरह नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, तो वही देखो, लिथियम की कराई O2 के साथ, मैग्नीशियम की कराई, सॉरी लीना ने की रब से फरियाद। क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, देखना एक बार, LiOH। एक सेकेंड, किसके साथ का? एक मिनट रुकना। ओके, ऑक्साइड्स बनाएंगे। ओके ग्रेट, तो Li2O बनेगा। लिखो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, Na2O2, ये बनाएंगे KO2, रुबीडियम का ऑक्साइड और सीजियम का। मैम ये आपने अलग अलग क्यों बना दिया, समझ में नहीं आया कुछ। ध्यान रखना, जो लिथियम जब आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ध्यान रखना वो ऑक्साइड्स बनाएगा। जब सोडियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? पर ऑक्साइड बनाएगा। और जब आपके ये तीनों रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? आपके सुपर ऑक्साइड्स बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सुपर ऑक्साइड्स पर ऑक्साइड्स कौन बनाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना, साइज छोटा ऑक्साइड तक ही रुक जाएगा, उससे थोड़ा साइज बढ़ेगा पर ऑक्साइड, उससे ज्यादा साइज जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, वो सारे के सारे पर ऑक्साइड बनाएंगे। अब देखो ऑक्साइड्स क्या होता है, लिख लो। ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है? O2 नेगेटिव। पर ऑक्साइड्स क्या होते हैं? O2 2 नेगेटिव। सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं? O2 नेगेटिव। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कैसे होते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होगा, -2 का। पर ऑक्साइड में बात करूं तो मैं -1 का, और सुपर ऑक्साइड में बात करूं तो ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 का होता है, -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। लिख लो इसको। वैसे मैंने ये उसमें भी लिखवाई थी, आई थिंक ग्रुप 17 या 16 में लिखवाई थी, याद करो लिखवाई थी क्या? 16। यस मैम। पर ऑक्साइड में लिख लो, ऑक्सीजन पे कितना होता है -1 और इस पे होता है -1/2, और ऑक्साइड में तो आपको पता ही है -2 होता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम ऑक्सीजन के साथ देख ली, इसमें हमारी किसके साथ रह गई रिएक्शन, नाइट्रोजन के साथ रह गई, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखो स्टार बना के, सिर्फ लिथियम ही जो ऐसा है ना वही नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, और कोई भी नहीं बनाता। ठीक है, लिथियम का साइज, बाकी का साइज क्या है, बड़ा है, वो नाइट्राइड्स नहीं बना पाएंगे, सिर्फ लिथियम ही ऐसा है। यहां से मैं आपको क्या कवर करवाती जा रही हूँ, एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम भी मैं आपको कवर करवाती जा रही हूँ। जब मैं बाद में एनोमलस बिहेवियर का टॉपिक लिखूंगी ना, सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों से ही पूछूंगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, एक बार फिर रिवाइज कर लें। जितने भी आपके ग्रुप 1 के हैं, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स बनाएंगे। लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड बनाएगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, लेकिन जब बात आएगी N2 के साथ रिएक्शन करने में, सिर्फ लिथियम ही N2 के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, और कोई भी नहीं बनाएगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, यस मैम। मैंने क्या बोला, यस मैम। अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, वो सारे मजे से बनाएंगे O2 के साथ, N2 के साथ, लेकिन बेरियम और मैग्नीशियम नॉर्मल कंडीशन पे O2 और N2 के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर मैं पाउडर्ड फॉर्म ले लूं उनकी तो वो भी रिएक्ट कर जाएंगे, लेकिन मैं बात करूं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की, वो तो ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाते हैं। लेकिन इन केस ऑफ ग्रुप 1 सिर्फ लिथियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके Li3N बनाता है, लिथियम नाइट्राइड। उसके बाद एक चीज ये भी आती है, आप लोगों ने सुना होगा, जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. क्यों रखते हैं, क्योंकि Yes, आपकी एक्टिविटी ज्यादा है। खुला छोड़ोगे तो भैया लिथियम जैसी एयर की प्रेजेंस में आएगा ऑक्साइड बना लेगा, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में आएगा वो नाइट्राइड बना लेगा, तो इनको रखना तो पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो एल्कली मेटल्स को कहाँ रखते हो आप, केरोसिन ऑयल में रखते हो। ठीक है, और लिथियम की, क्योंकि अगर जो आप केरोसिन ऑयल देखते हो और लिथियम, अगर दोनों को कंपैरिजन करोगे तो लिथियम की डेंसिटी कम होती है, मतलब देख लेना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। एक बात बताओ, अगर किसी की डेंसिटी कम है तो ऊपर फ्लोट करेगा, यस मैम। यस अगर ma'am. डेंसिटी ज्यादा है तो वो डूब जाता है, और कम होता है तो फ्लोट करता है, वो है ना, तैरता है। तो अगर फ्लोट करेगा तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर की प्रेजेंस में आएगा, फिर वो रिएक्शन करने लग जाएगा। तो लिथियम को हम किस में स्टोर करके रखते हैं बच्चे, पैराफिन वैक्स में। किसमें स्टोर करके रखते हैं, पैराफिन वैक्स में। सही बोल रही हूँ, सबने सुना हुआ है, तो आप लोग लिख लो, एल्कली मेटल्स आर, लिख लो, एल्कली मेटल्स आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल व्हाइल लिथियम केप्ट इन पैराफिन वैक्स। लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना, पेपर में नहीं पूछा जाता है वैसे, लेकिन थोड़ा सा पता होना चाहिए, पता भी नहीं चलता, एनसीईआरटी में है तो भैया आ भी सकता है। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। मैम हाँ जी बोलो बेटा। लिथियम तो पैराफिन में, हाँ जी, और दूसरे वाला केरोसिन ऑयल। अच्छा मैं मेंशन कर दूं, चलो भाई लिख लो, लिख लो बेटा, एल्कली मेटल्स आर केप्ट इन, आपने देखा हो ना, सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखते हैं ना, आवाज आ रही है? ठीक है, Yes, ma'am. लिथियम केप्ट इन पैराफिन वैक्स। ठीक है, चलो ओके। अभी मैंने बोला था कि अगर ड्राई एयर की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हो एल्कली मेटल्स की तो आपको ऑक्साइड्स मिलते हैं। अगर पानी आ जाएगा तो पानी से क्या होगा, हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे। बोलो हाँ के ना। हाँ मैम। चलो ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, अपना ma'am. लिखो रिएक्शन विद वाटर। मैं जब तक यहाँ पे लाइन लगा लेती हूँ, लिखो रिएक्शन विद वाटर। चलो रिएक्शन विद वाटर, कंपेयर तो कर पा रहे हो ना चीजों को। यस मैम। चलो, तो अगर मैं बात करती हूँ आपके मेटल की, ग्रुप 1 की बात करूं, है ना, जब आप पानी के साथ करवाओगे
तो आपको क्या मिलेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगे। मैम बिल्कुल ठीक बात है। चलो हम पहले बात करते हैं ग्रुप 1 की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, लिथियम लिख रही हूँ, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आगे लिख दो पानी पानी, पानी 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 एंड पानी। क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा हाइड्रोक्साइड्स का बताना, लिथियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखूं मैं, जल्दी बताओ। LiOH2 लगाओ चार्टा। लिथियम और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड पे 1 का होता है बेटा, ये होता है ना हाइड्रोक्साइड। लिथियम पे भी 1 का, क्रिस क्रॉस करो, LiOH नहीं हो जाएगा। ऐसी NaOH, KOH, रुबिडियम का हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है जुबिया, ठीक है। Yes, ma'am. चलो जी, अब बात कर लेते हैं हम इसकी। इसमें क्या होगा, रिएक्शन विद वाटर। चलो इसका भी लिखो जैसे मैंने इसमें लिखा है, पहले नेम लिख दो सारे और उसके आगे पानी पानी लगा दो, फिर देखते हैं कि क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, पानी 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 और पानी। चलो अब क्या होगा इसमें, ध्यान से सुनना। जो ये कैल्शियम स्ट्रोंज, देखो दिक्कत कहाँ आती है ना, ग्रुप 1 में भी दिक्कत नहीं आती है, ग्रुप 2 में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, और वो भी किस वजह से आती है, बेरिलियम और मैग्नीशियम की वजह से। ठीक है, क्योंकि साइज छोटा है ना, तो उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है। ठीक है, चलो तो मैं बेरिलियम और मैग्नीशियम को 1 मिनट के लिए होल्ड पे रख रही हूँ। आपकी बात करूं मैं कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की और बेरियम की, तो इसमें क्या होगा, सिंपल कुछ नहीं, हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे मजे से। देखो और ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, आपको पता ना, सोडियम को पानी में डाल तो क्या हो जाती है, आग लग जाती है, तो H2 भी निकालना है साथ में, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, H2 भी निकाल देना बाहर। पता चले मैम बस इतना ही बताया था आपने, तो यहाँ पे भी H2 निकाल देना। ठीक है, बोलो हाँ के नाम। यस मैम। अब हम बात करते हैं इन दोनों की, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से, अगर आप पानी ठंडा ले रहे हो, अगर आप पानी कोल्ड ले रहे हो, तो कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता, जबकि कैल्शियम हो, बेरियम स्ट्रोंशियम हो, बेरियम हो, या ग्रुप 1 के मेटल्स हो, वो सारे कोल्ड वाटर प्लस हॉट वाटर दोनों के साथ ही रिएक्ट कर सकते हैं। बट मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से वो कोल्ड वाटर के साथ ना रिएक्ट करके किसके साथ करती है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, फिर आपको जाके मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन बेरिलियम तो उससे भी छोटा है, रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, तो चाहे आप कोल्ड ले लो चाहे हॉट ले लो वाटर, वो रिएक्शन नहीं करता है, वो रिएक्शन नहीं करता है। बोलो समझ में आया आप लोगों को ये वाली चीज? यस मैम। यस कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी आगे चलते हैं हम, आगे हम चलते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लिख लेना, बीच में मैं फिर लाइन लगा देती हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक बार बताओ, जब तुम्हारे मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाने वाले हैं, मेटल हाइड्राइड्स, क्योंकि M क्या है, M+ फॉर्म में है, मोनोवेलेंट में है, और हाइड्रोजन मैच नेगेटिव, तो क्या बना लेंगे, मेटल के हाइड्राइड्स, यस है मैम। ना। तो यहाँ Yes. पे वही लिख दो, हलीना ने की रब से फरियाद, और यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, अब H2 के साथ करवा दो, क्या मिलेगा, बना दो इसमें, लिथियम का हाइड्राइड, सोडियम का हाइड्राइड, पोटेशियम का, रुबिडियम का और आपका सीजियम का। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर मैं बात करूं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें कम एनर्जी देनी पड़ती है,
कितनी 673 केल्विन। लेकिन लिथियम के केस में क्या होता है, क्योंकि साइज छोटा है, आप थोड़ा सा देखो, एक बार समझने की कोशिश करो। हाइड्रोजन है छुटकू सा, ठीक है, लिथियम है छुटकू सा, है ना, तो छोटा छोटा है ना दोनों में, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। समझ पा रहे हो? जबकि आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो बड़ा छोटा है, बड़ा छोटा है ना, तो इतना आपको ज्यादा टेम्परेचर देने की नीड नहीं है। लेकिन जब आप लिथियम को हाइड्रोजन के साथ करा रहे हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 1073 केल्विन देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसे वो नहीं करना, बिल्कुल याद नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा याद रखना कि लिथियम के जब आप हाइड्राइड्स बनाओगे तो इस केस में आपको थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा एज कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, उसके बाद आप ये भी लिख लो नीचे कि जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं। आयनिक इन नेचर बोल दो या आयनिक सॉलिड, जिसकी वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना, M+H नेगेटिव आयनिक ही होंगे ना। किसी को कहीं जाना है क्या? बीच बीच में लेफ्ट हो रहे हो। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद H2 क्या होगा? तुम लोग सो रहे हो क्या? स्कूल से आए हो क्या? अभी अभी थके पड़े हो सारे लोग? यस मैम। हाँ मैम, स्कूल से आए तुम नहीं हैं। एक्टिव नहीं हो। यहाँ पे क्या होगा, लिखना बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप। H2 के साथ कराओ। चलो कल टेस्ट है, अच्छे से देना, है ना। चलो इसमें क्या होगा, BH2, एक बार लिखो, मैग्नीशियम H2, कैल्शियम का हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम का हाइड्राइड और बेरियम का हाइड्राइड। अब एक और चीज, क्योंकि बेरिलियम तो भैया बहुत छोटा है, वही रिएक्टिविटी इसकी कम है, तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना नो रिएक्शन। अब मैम बिल्कुल ही नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा क्या? ऐसा भी है क्या कुछ? कभी भी नहीं देगा? देगा, है ना। अब किसी तरह तो हमें बनाना ही पड़ेगा बेरिलियम का हाइड्राइड, तो उसके लिए अलग मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहती है। पहले इतना रिवाइज कर लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, फिर मैं आगे चलती हूँ। मैम बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड नहीं बनता कभी? नहीं बनता है ना, आइम्फोटेरिक होता है। नहीं, एक सेकेंड, बेरिलियम देखो, कोल्ड देखो वो अलग, देखो पानी के साथ आप कराओगे तो नहीं वो कर रहा है रिएक्ट। ठीक है, ध्यान रखना मैंने क्या लिखा, पानी के साथ आप रिएक्ट नहीं करोगे, लेकिन हाँ कोई और तरीके से आप बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा था बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड पढ़ा था ना, एम्फोटेरिक होता है ना। तो पानी के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोल्ड और हॉट, कोई और तरीका होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जिससे हम उसके हाइड्रोक्साइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे तो मैग्नीशियम का भी हाइड्रोक्साइड हम पढ़ते हैं, है ना, तो उसके लिए अलग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होंगे, लेकिन कोल्ड एंड हॉट वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है बेरिलियम। ठीक है, जैसे अभी मैं देखो यहाँ पे ये बता रही हूँ, BH2 वैसे तो एग्जिस्ट करता है लेकिन वो रिएक्शन ही नहीं दे रहा। पढ़ा है ना तुम सबने, BH2 पढ़ा होगा, BeCl2 ये सब पढ़ा है, लेकिन वो रिएक्शन ही नहीं दे रहा बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ, यानी कि उसका कोई और अलग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होगा। तो वो किससे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लिख सकते हो, आपका NCERT से ही है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ BH2। तो यहाँ पे आप लेते हो, लिखो BeCl2 लेते हो, बेरिलियम क्लोराइड लेते हो, प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हो, फिर आप इसकी रिएक्शन करते हो, फिर देखो प्रिपेयर आपको कैसे प्रिपरेशन होती है। ठीक है, तो लिथियम के साथ क्या करो, क्रॉस वो कर लो, क्रिस क्रॉस करो, लिथियम के साथ LiCl और ऐसे ही Al के साथ AlCl3 निकल जाएगा और मिल जाएगा आपको BH2। तो BH2 आप हाइड्रोजन के साथ तो रिएक्ट करके नहीं बना पा रहे हो, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आपने रिएक्ट कराया तो बन गया। ऐसे ही उस केस में भी होगा, बेरिलियम पानी के साथ तो रिएक्ट करा नहीं, कोल्ड एंड हॉट वाटर, तो कुछ और तरीके होगा जिसकी वजह से जिससे हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वो बना सकते हैं। ठीक है, कल वो मैं तरीका भी बता दूंगी कि कैसे बना सकते हैं। ठीक है, पहले इतना पढ़ लो। ओके मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, एक खासियत है BH2 की, आपने सुना होगा कि BH2 डाइमर बनाता है, सुना होगा आपने। यस वैसे मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाऊंगी, BeCl2 का भी बनवाऊंगी, BH2 का भी बनवाऊंगी, लेकिन अभी ऐसे लिखो
कि BH2 डाइमर बनाता है और कैसा है, बनाना बॉन्ड ही बनाता है। बनाना बॉन्ड मतलब 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मैम हाँ बेटा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैसे मैंने ये कराया था डाइबोरेन। डाइबोरेन की तुमने मेरी वीडियो देखी है? हम देखी थी, नहीं बस समझ देखा? नहीं आया था इतना। अच्छा, तो अब तुम्हें याद आ गया। मेरे से वैसे तो नहीं पूछा तुमने, चलो कोई नहीं, जब इसका स्ट्रक्चर बनवाऊंगी ना फिर मैं आप लोगों को बता दूंगी दोबारा से, ठीक है? एक बार उस वीडियो को पोज वो करके देखना, है ना, धीरे धीरे करके देखना, पोज करके देखना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे बना 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है? और एक वहां पे एग्जांपल होगा 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन का भी। चलो ठीक है, तो ये लिख लो, ब्रिज बॉन्ड बनता है, बनाना बॉन्ड बनता है, जैसे हम B2H6 में करते हैं। फिर बोल रही हूँ, जो जेई वाले बच्चे अभी एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनका जो बेसिकली पी ब्लॉक जो आपका आता है उसमें डाइबोरेन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार 3 साल से आ रहा है वो, ठीक है? तो हो सकता है अभी भी आ जाए। तो मैंने कल जय किशोर था आई थिंक, उसको बताया था कि आप B2H6 का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बोराजीन की, बोरेक्स की, इन सब की ये पढ़ के जाएंगे प्रॉपर्टीज। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? थोड़ा सा ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा और करवा देती हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन विद हेलोजेंस। हेलोजेंस के साथ क्या होगा बताना मुझे। हेलाइड्स बनते हैं। वेरी गुड। मेटल जब हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? मेटल हेलाइड्स बनाएंगे। तो बस लिख दो यहाँ पे फटाफट, लिथियम, सोडियम। मैम आयनिक हैलाइड। हाँ आयनिक ही होंगे ना, M+X नेगेटिव, है ना? LiCl क्या, अभी मैं बताऊंगी, वो बताऊंगी आयनिक कोवेलेंट। एक बार लिखो बेटा, ठीक है? लीना ने की रब से फरियाद, बनाओ इसको। X2 क्या बनेगा? LiX, ऐसे ही यहाँ पे बना लो, पूरा नहीं लिख रही हूं मैं। NaX, KX, रुबीडियम का हैलाइड और सीजियम का हैलाइड। अभी आंचल ने पूछा था ना, आंचल बेटा ये आयनिक होते हैं, लेकिन ये क्या होता है? लिथियम वाला कोवेलेंट होता है। याद करो, क्या याद करो? फजान्स रूल, पोलराइजेशन इफेक्ट आता है। स्मॉल साइज, इसकी पोलराइजेशन पावर। मैंने कहा ना, लिथियम जो सबसे छोटे वाले होते हैं ना, या मैं बोलूं अपने मेंबर में जो सबसे पहले नंबर पे होते हैं, तुमने देखा होगा उनका बिहेवियर जो होता है बाकी वालों से थोड़ा डिफरेंट ही होता है। तो वही ये भी एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम में काउंट हो जाएगा कि इसका नेचर कैसा होता है, कोवेलेंट करेक्टर होता है, ठीक है? लिथियम हैलाइड्स में, बाकी में क्या होता है? आयनिक करेक्टर होता है, ठीक है? रीजन क्या है कोवेलेंट होने का? ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है? तो अगर मैं मान लो सेम ग्रुप की बात करूं, यहाँ पे मैं लिखूं मैं LiF, LiCl, LiBr और LiI, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि किसका कोवेलेंट करेक्टर जो है वो ज्यादा होगा? मैम LiI का। LiI। शाबाश, LiI का होगा, ठीक है? फजान्स रूल ध्यान रखना। फजान्स रूल कोई है जिसको नहीं पता? कोई एक बार रिवाइज करवा दो, क्या होता है फजान्स रूल, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है फजान्स रूल में? ग्रेटर केटायन, क्या ग्रेटर? साइज? मैम नहीं, केटायन का साइज छोटा होना चाहिए और एनायन का बड़ा। उल्टा बोल दिया, नाज़ा ने ठीक बोला। केटायन का साइज छोटा, एनायन का साइज बड़ा, ठीक है? अगर मैं चार्ज की बात करूं तो केटायन पे भी चार्ज ज्यादा होना चाहिए और एनायन पे भी चार्ज ज्यादा होना चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अभी मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, अगर आप ग्रुप 2 वाले एलिमेंट्स की हेलोजेंस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है? बेरिलियम का हैलाइड, मैग्नीशियम का और कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का और बेरियम का, ये आपको हैलाइड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, ये सिंपल था, इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ एक तो यहां से आ सकता है कोवेलेंट का। एक बेटा इसको ना थोड़ा सा हाईलाइट करो, जो ये BX2 है ना, इसमें हमें ना BeF2 और BeCl2 के बारे में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि इसके कंपाउंड्स की, इनके हैलाइड्स के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। BF2 एंड BCl2। BCl2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी कि वेपर फेज और गैस फेज में इनका कैसे स्ट्रक्चर होता है, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा BF2 एंड BCl2 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम BF2 को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, बेरिलियम और F2, वैसे तो मैं कह रही हूँ कि बेरिलियम को X2 से कराओगे हैलोजन से तो आपको बेरिलियम का हैलाइड देखने को मिलेगा, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन को ना जनरली इस वाले मेथड से प्रिपेयर करना कुछ खास फायदा नहीं होता कि बेरिलियम लो, F2 लो और BF2 बना लो, ऐसी बेरिलियम लो, Cl2 लो और BCl2 बना लो, ये इतना कुछ खास अच्छा ईल्ड नहीं आती इतनी ज्यादा, ठीक है। BF2 और BCl2 की इतनी अच्छी ईल्ड नहीं आती। अगर आप इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन से जाएंगे तो आपके दो अच्छे वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिससे आप BF2 एंड BCl2 प्रिपेयर कर सकते हो इन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ ईल्ड। मैम वो कौन कौन से मेथड है, तो हम यहाँ पे वो लिखना जा रहे हैं। देखो इधर, यहाँ पे हम लिखेंगे, लिखो NH4 का होल ट्वाइस BeF2, इसका नाम क्या है लिख सकते हो, अमोनियम टेट्राफ्लोरो, अमोनियम टेट्रा सॉरी टेट्रा बोल रहा हूँ, अमोनियम डाइफ्लोरो बेरिलेट, 2 फ्लोरीन है ना। तो जब आप इसको हीट करोगे आपको यहाँ पे BF2 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको अमोनिया मिल जाएगा, ठीक है। इससे आप बना सकते हो और ये अच्छी खासी ईल्ड मिलती है आपको BF2 की। मैम BCl2 आप बेरिलियम के ऑक्साइड से बना सकते हो प्लस कोक प्लस Cl2, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, BeCl2 मिल जाएगा प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। तो ये वाले दोनों ही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बच्चे आपके कहाँ लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आपको पढ़ना ही पड़ना है, ठीक है। बाकी कल करवाऊं या अभी कराऊं, कल करा दूं? यस मैम। यस मैम, यस हम एक काम करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे ना रिड्यूसिंग नेचर से, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब इसके 2-3 और रहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में ही। रिड्यूसिंग नेचर देखेंगे कि ग्रुप 1 का रिड्यूसिंग नेचर कैसा है, ग्रुप 2 का कैसा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अमोनिया के साथ आप लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कैसा होगा, ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे उसके और भी चीजें चेक करेंगे, सोलिबिलिटी देखेंगे, लैटिस एनर्जी देखेंगे, काफी सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। कल कितने घंटे की क्लास होगी डिपेंड करता है बेटा, जब चैप्टर हो जाएगा तभी कर दूंगी। 1.5 आवर की तो होगी बेटा क्लास, क्योंकि जैसे मैंने आज लिखवाया है वैसे ही मैं कल लिखवाऊंगी। देखो आज सिर्फ अपनी 12 स्लाइड्स ही कवर हुई है, क्योंकि लिखने वाला बहुत ज्यादा है इसमें, समझ रहे हो, लिखने के लिए काफी कुछ है। तो